आप वाचन कर लीजिए बीना मैम, प्रथम श्लोक से ही कर लीजिए। मैम नौ से करना है। प्रथम श्लोक से ही कर दीजिए वाचन। प्रथम से? हाँ जी, कहाँ से करना है मैम? मंगलाचरण से करना है वाचन मेघदूत का। कश्चित् कान्ता विरहदुरूढा स्वाधिकारा प्रमत्ता सापेनस्तं गमितमहिमा वर्षभोगेर्मर्तु यक्षश्चक्रे जनकतनया कृष्णाने पूर्णकेषु स्निग्धच्छाया तरुसुभसतिं रामगिर्याश्रमेषु तस्मिन् अद्रौ कतिचिदबला विप्रयुक्तः सकामि नित्वमासन्तवलय प्रसरिते प्रकोष्ठा आषाढस्य प्रथमदिवसे मेघमाश्लिष्टशानु वक्रक्रीडा परिरसरे प्रेक्षणीयं तदसु तस्य स्थित्वा कथमयति पुरा कौतुकादानहेतु अन्तर्वस्पस्थिरयनुचरु राजराजस्य दद्यौ मेघालोके भवति सुखिनो अन्यथा वृत्तिचेता कण्ठश्लेष प्रणयिनिजने किं पुनर्दूरसंस्थे प्रत्यासन्निर्नभसिरयिता जीवितालङ्घनार्थे विमुतेन स्वकुशलमयीं आरेशप्रवृत्तिं सप्रत्यग्रैकुटजकुसुमै कल्पितार्घाय तस्मै प्रीतप्रीतिप्रणतवचनं स्वागतं व्याजहाय धूमज्योतिः सलिलमरुता सन्निपातः पमेन सन्देशार्थाः कपटुकरलै प्राणदेवी गुह्यकस्ताययाचे समता हि प्रकृति कृपया चेतनाचेतनेषु जातं वंशे भूय मम्मा टीवी देख रहा चला दे। आपकी तो आवाज़ नहीं आ रही है मैम। क्रोध विष्णु
गृहीतालकान्ता प्रेक्षिष्यन्ते पथिकवनिता प्रत्ययादासत्यः प्रसन्नविधुरां त्वयुपेक्षित जाया न स्यादेव जनो यः पराधीने वृत्ति ताम बस इतना ही रहने दीजिए, आज 8वां श्लोक चलेगा। ठीक है। हाँ, अपना माइक बंद कर लीजिए, नेटवर्क आपके यहाँ थोड़े कम हो रहे हैं। जी मैम। यक्ष मेघ से कहता है कि जब तुम आकाश में गमन करोगे तो परदेश गए व्यक्तियों की स्त्रियां तुमको देखेंगी। और इस लोग बोलते हैं, त्वमारूढ़ं पवन पदवीं उद्गृहीतालकान्ताः प्रेक्षिष्यन्ते पथिकवनिता प्रत्ययादास्वसत्यः कासन्नद्धे विरहविधुरां त्वय्युपेक्षेत जायां न स्यात्न्योऽप्यहम् इव जनो या पराधीन वृत्तिः। अब इसके संस्कृत की व्याख्या देख लीजिए। पवन पदवीं पवनाध्वानं गगनम् इति यावत् आरूढ़ं गतं त्वां मेघं पथिकवनिता पान्थप्रियः प्रोषित भर्तृकः इति अर्थः। प्रत्ययात विश्वासात, प्रत्यय का अर्थ होता है विश्वास और अप्रत्यय का होता है अविश्वास। ठीक है, जाने रहिए। विश्वासात वल्लभ भागमनस्येति बोध्य है। आश्वसत्य है प्राप्त विश्वासः। उद्गृहीता अलकान्तः, उद्गृहित केश प्रान्तः, जो अलग होते हैं, केश को अलग कहते हैं, और कांता प्रान्तः। इतः ततः दृष्टुम, उनन्य है केश अग्रभागम दृष्टत्यर्थ। कवि कह रहे हैं कि केशों के जो अग्रभाग होते हैं उनको ऊपर उठा के देखेंगे। प्रेक्षिष्यन्ते है विलोकिष्यन्ति ही त्वयि जलदेहे सन्नद्धे वृष्टेः समुद्यते अहमिव मत समानः यः जनः जो नर यो नरः पराधीन वृत्तिः पराधीकृत जीवनः न स्यात् न भवेत् कहा प्रिया विलास अनभिज्ञ है अन्यो अपि अपरो अपि, दूसरा कोई जन विरह विधुराम विप्रलभ भव्य ग्रामः जायां प्रियायाम उपेक्षेत उपेक्षां कुर्यात् मेघाच्छन्नेः न कोऽपि स्वतन्त्रतः प्रिय विलासज्ञः जनः प्रियायाः उपेक्षां करोतीति भावः। अब इसके शब्दार्थ और देख लीजिए। पवन पदवीं हिंदी में है, अब वो हमने संस्कृत में बताया क्योंकि पेपर संस्कृत में बनेगा तो आप समझे रहेंगे थोड़ा बहुत ना। पवन पदवीं वायु मार्ग में आकाश में आरूढ़म चढ़े हुए त्वाम तुमको पथिक वनिता परदेश गए व्यक्तियों की स्त्रियां प्रत्यात पति के शीघ्र आगमन के विश्वास से आश्वसत्य आश्वस्त होकर उद्गृहीतालकान्तः बालों के अग्रभाग को ऊपर पकड़े हुए प्रेक्षिष्यन्ते उत्कंठा से देखेंगी त्वयि तुम्हारे सन्नद्धे उमड़ने पर विरह विधुराम विरह से व्याकुल जायाम पत्नियों को उपेक्षा करेगा, कोई भी नहीं करेगा। पराधीन दूसरों की अधीन आजीविका वाला ना स्यात ना हो। विधि लिंग लकार का है स्यात, प्रथम पुरुष एक वचन का। अब यहाँ से अन्वय से इसका अर्थ समझ लीजिए। पवन पदवीम आरूढ़म वायु मार्ग का क्या है? आकाश में चढ़े हुए, आरूढ़म चढ़े हुए,
त्वाम पथिक वनिता, तुमको परदेश गए व्यक्तियों की स्त्रियां। पति के शीघ्र आगमन के प्रत्यात आश्वसत्याः उद्गृहीतालकांताः, विश्वास से अस्वस्थ होकर बालों के अग्रभागों को ऊपर को पकड़कर उत्कंठा से प्रेक्षिष्यन्ते देखेंगी। त्वयि, तुम्हारे सन्नद्धे उमड़ने पर विरह विधुराम जायाम का उपेक्षेत, विरह से व्याकुल पत्नी की कौन उपेक्षा करेगा। जायाम का अर्थ है पत्नी आएगा, कौन उपेक्षा करेगा। अन्यः अपि या जनाः अहम इव, अन्य अपि ही दूसरा भी, या जनः जो व्यक्ति जो जन, अहम इव मेरे समान, यक्ष के समान, पराधीन वृत्ति दूसरे की अधीन आजीविका वाला न्यास्यात ना होवे। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। हेलो मैम, सभी के समझ में आ गया? जी मैम। और कोई नहीं बोलता है? लग जाइए मैम। अब बताएंगे तभी पता चलेगा, कहीं ना समझ में आए फिर कि हमें तो समझ में नहीं आए, हम बोले नहीं थे। समास देख लीजिए। पवनस्य पदवीम, पवन पदवीम ताम षष्ठी तत्पुरुष बनेगा। उद्गृहीता अलकानाम अंतः याभिस्तः उद्गृहीतालकांतः बहुव्रीह्यां, ये बहुव्रीहि समास बनेगा क्योंकि ये पथिक वनिता का विशेषण है ना। ये विशेषण है पत्नियों का। फिर आगे आया हमारा पथिक वनिता, पथिक वनिता, पथि का नाम वनिता, पथिक वनिता षष्ठी तत्पुरुष बनेगा। विरहेण विधुराम, विरह विधुरा तृतीय तत्पुरुष बनेगा। विगतः धू यस्या सह विधुरः बहुव्रीहि बनेगा। परस्मिन् अधीनः वृत्तिः यस्या सह पराधीन वृत्तिः बहुव्रीहि, ये यक्ष का विशेषण है। ठीक है। जी मैम। हाँ, अब देखिए टिप्पणी देख लीजिए इसकी। आरूढ़, आ धन रुह धन कत, आंग उपसर्ग पूर्वक रुह धातु से कत प्रत्यय होकर आरूढ़ यह पद बना। पथिक, पथिन शब्द से पथा सेकन, शकन सूत्र से, इस सूत्र से पथा सेकन सूत्र से इसकन, जो मूर्धन्य आधा सकार और ककार आधा नकार जो होता है, ये प्रत्यय शकन प्रत्यय का विधान करके सहा प्रत्यय से इस सूत्र से साकार का लोप कर देता है और लोप करके पथिक शब्द की निष्पत्ति होती है। आश्वसंत्यः, यहाँ पर महामहोदेव जो ये मल्लीनाथ जी हैं, इन्होंने आश्वसत्य ऐसा ही पाठ होना चाहिए क्योंकि स्वस धातु का पाठ अदादि गण में होने के कारण सबका अदा प्रवृत्तिभ्या सप से इस सूत्र से लोप हो जाने के कारण सप स्यनो नित्यम इस सूत्र के द्वारा जो नुम होता है वह नहीं होगा, अतः आश्वसत्य ऐसा होना चाहिए। परंतु महाव्याकरण भारवी का आश्वसेयु निशाचरः एवं महाभारत का न विश्वसेद विश्वस्ते विश्वस्ते नास्ति, विश्वसेत इत्यादि प्रयोगों के आधार पर भवादि अस्तु आकृति गणः तेन चुलुप्ति पतित्या आदि संग्रह सिद्धांत कौमुदी में सूत्र दिया है भवादिगण में, और इस पंक्ति के आधार पर स्वस धातु को भवादिगणी मानकर सबका लोप नहीं होने के कारण नुम हो जाने से आसुसनन्त्य है। नुम का आगम करने के बाद तो बनेगा आसुसंत्यम। यह पाठ भी समीचीन हो जाता है, अच्छा हो जाता है, लेकिन यहाँ पर मिल जाता है इसका, किसी की बुक में मिलेगा आसुसत्य और किसी की में मिलेगा आसुसनन्त्य है। ठीक है, तो यह पाठ भेद मिलता है इसमें। पराधीन वृत्ति ही वर्तनम वृत्ति ही, वर्तनाथक वृत्त धातु से भाव में तीन प्रत्यय होने से वृत्ति यह रूप बना, यह शब्द बन गया। परस्मिन् अधीनः वृत्तिः पराधीन वृत्तिः, विरह विधुरः विगतः धूभारः
पुष्टि यस्या सह विधुरः। यहाँ वि उपसर्ग पूर्वक धुर शब्द से उपपद समास करके ऋक पूरब धु पथा मान छे इस सूत्र से समासांत अप्रत्यय होकर एवं स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप होकर विधुरा यह शब्द बना। जायाः जायते अस्याम पुत्र रूपेण इति जायाताम। पुत्र रूपेण इसमें मनुस्मृति का भी उल्लेख आया है। पतिर्भार्याः संप्रविश्य गर्भो भूतवेह जायते जायायाः तद्धि जायात्वं यदस्यः जायते। पुनः अर्थात पति पत्नी में गर्भ रूप से प्रवेश होकर उत्पन्न जात होता है, इसीलिए पत्नी जाया कहलाती है। जनि प्रादुर्भावे धातु से औणादिक जनेर यक इस सूत्र से यक करके टाप करके जाया पद बनता है। अलंकार यहाँ पर पूर्व श्लोक की तरह सामान्य से विशेष का समर्थन होने से अर्थान्यास अलंकार है। ठीक है मैम, यहाँ तक कोई प्रश्न हो तो बताइए। अगला श्लोक 9वां चलेगा फिर। नहीं मैम, कोई प्रश्न हमारी तरफ से नहीं। अच्छा, यक्ष मेघ को बताता है कि अवधि के दिन गिनने में लगी हुई तुम मेरी पत्नी को अवश्य ही जीवित पाओगे। मन कौन सा श्लोक दिया है आपका 9वें में? मंदम मंदम वाला दिया है या दिवस गणना तत्पर। अच्छा, ये दिया है तो इसे बाद में पढ़ लेना। ये 10वें नंबर पे दिया है इस बुक में। यहाँ से ये वाला है मंदम मंदम। यक्ष मेघ को अलका की ओर प्रस्थान के लिए शुभ शकुन का उल्लेख करते हुए कहता है कि मंदम मंदम नुदेति पवना चानुकूलो यथा त्वां वामश्चायं नदति मधुरं चातकस्ते सगन्धा गर्भाधाने क्षणे परिचयान् नूनमावध्यमाला सेविष्यन्ते नयने सुभगं खे भवन्तं बलाकाः। इसकी संस्कृत व्याख्या देख लीजिए। त्वत्यात्रः काले शकुनान्यपि शुभानि वर्तन्त इति कथयति मंदम मंदम इत्यादिना। अनुकूलः अनुगुणः पवनः वायु मंदम यथा स्थिरमिव त्वां भवन्तं मंदम मंदम स्नेहि स्नेहि यथा स्यात् तथा नुदतिः च नुदति को चोद्यति लिखे हैं चुद्यति। अयम पाशर्वस्थ सगंधः सागर्भ के साथ ते भवतः आप वामः अप सव्यभागे सुंदरो वा चातकः पक्षी विशेष है मधुरम मनोरम यथा स्यात् तथा नदति वक्तिः। गर्भाधान क्षण परिचयात रति समय जात समस्त्वात् आबद्धमाला रचित पंक्त्याः बलाकाः बकप्रियाः खे गगने नयन सुभगम दर्शन प्रियम भवन्तं मेघम नूनम अवश्यम सेविष्यन्ते समुपचारिष्यन्ति यात्रा काले पवनानुकूल्यम चातक ध्वनि बलाका दर्शनम शुभ सूचकम इति वदन्ति देवज्ञाः। अब इसके शब्दार्थ जान लीजिए। अनुकूलः अनुरूप, पवनः हवा, मंदम मंद गति वाला, त्वम तुमको, मंदम मंदम धीरे धीरे, नुदतिम प्रेरित करता है और संस्कृत में इसको बोलते हैं चोद्यति ही प्रेरित करता है। अयम यह सागरवाह गर्भयुक्त तय तुम्हारे वामः बाएं भाग में अथवा सुंदर चातकः पपहियः मधुरम श्रवण प्रिय नदती शब्द कर रहा है। गर्भधान क्षण परिचयात गर्भधान के समय परिचय होने के कारण आबद्धमाला पंक्तिबद्ध होकर बलाकः बगुलियाँ खे आकाश में नयन सुभगम देखने में सुंदर भवंतम तुम्हारा नूनम अवश्य सेविष्यन्ते आश्रयण करेंगी सेवा करेंगी।
आश्रयण करेंगी। अब इसका अन्वय से अर्थ देख लीजिए। यथा च अनुकूलम, और जैसे जैसे कि अनुकूल वायु तुम्हें मंदम मंदम नुदती धीरे धीरे प्रेरित कर रहा है। अयम चैते सगंधा, तथा यह गर्व से भरा चातकः पपीहा वाम मधुरम नदती, तुम्हारे वाम भाग में स्थित होकर मधुर शब्द कर रहा है। नूनम गर्भाधान क्षण परिचयात, निश्चय ही, नूनम जो निश्चय अर्थ में आता है, निश्चय ही अव्यपद है। गर्भाधान क्षण परिचयात, गर्भ धारण करने के आनंद के अभ्यास के कारण आबद्धमाला पंक्तिबद्ध होकर बलाकः बगुलियां, नयन सुभगम, नेत्रों को सुंदर लगने वाले, भवंतम आपकी, मेघ की, खे से विष्यंती, आकाश में सेवा करेंगी। यहाँ तक आया समझ में मैम सभी के? कवि कह रहे हैं, हाँ, ये कह रहे हैं कि यक्ष की हे मेघ, तुम्हारी यात्रा के समय में शुभ शकुन भी दिखाई दे रहे हैं। जैसे तुम्हारे अनुकूल ही पवन मंद गति वाले तुम्हारे धीरे धीरे प्रेरित कर रहा है तुम्हें, और तुम्हारे बाईं ओर पपहियां कानों को प्रिय लगने वाला शब्द बोल रहा है। और भी शकुन है, जैसे संभोग के समय तुमसे परिचय होने के कारण ये पंक्तिबद्ध बगुलियां आँखों को अच्छे लगने वाले तेरे को जरूर आश्रय लेंगी या तेरी जरूर सेवा करेंगी। फिर आगे समास है गंधेन सहितः सगंधः, तृतीया बहुव्रीहि, अच्छा तृतीया तत्पुरुष भी बना रहे हैं, बहुव्रीहि भी। गंधेन सहितः सगंधः, गर्भ से भरा हुआ, तो इसमें बहुव्रीहि ज़्यादा उचित है। दूसरा बना रहे हैं गर्भस्य आधानम, गर्भाधानम षष्ठी तत्पुरुष, तदेव क्षणः, गर्भाधान क्षणः रूपक समास बना। तस्मिन् परिचयः, गर्भाधान क्षण परिचयः सप्तमी तत्पुरुष बना। आबद्धमाला याभिस्ता, आबद्धमाला बहुव्रीहि समास बना। अब इसकी टिप्पणी देख लीजिए। मंदम मंदमिति, इस पद को कई लोग नुदन का विशेषण मानकर इसकी व्याख्या करते हैं, परंतु गुणवाचक पदों की विवक्षा न होने के कारण एवं मंदम इस शब्द के गुणवाचक होने के कारण विवक्षा में द्वित्व नहीं होगा। यदि इस अर्थ में प्रकारे गुणवचन से सूत्र से द्वितीय विधान करें, तब भी कर्म धार्यतवत उत्तरेषु इस सूत्र से सब विभक्ति का लोप होकर सुप विभक्ति का लोप होकर मंदम मंदम ऐसा अनिक्षिप्त रूप बनेगा। इसकी अपेक्षा यदि हम प्रथम मंदम को मेघ का विशेषण मानकर दूसरे मंदम को नुदन क्रिया का विशेषण माने और मंदम त्वाम तथा स्यात् तथा मंदम नुदती ऐसा अन्वय माने, तो महाकवि की प्रामाणिकता के साथ ही अर्थ भी सुसंगत हो जाएगा। वैसे तो निरंकुशः ही कव्यो भवन्ति, इसका आश्रय लेकर मंदम मंदम इसको क्रिया विशेषण ही माना जा सकता है। नुदती प्रेरणार्थक नुद धातु के लट लकार के प्रथम पुरुष का एक वचन यह रूप है नुदती। सगंधः गंधेन सहित, इस विग्रह में तेन सहेति तुल्य योगे इस सूत्र से बहुव्रीहि समास माना है। समास होकर व उपसर्जनस्य इस सूत्र से सह के स्थान पर स का बोध आदेश विकल्प से हो जाता है और सगंधः ऐसा बनता है। यहाँ सह को स आदेश नहीं होगा, यहाँ सहगंधा बनेगा। जहाँ पर सह को स आदेश नहीं होता तो वहाँ पर सहगंधा ऐसा रूप बनता है। फिर आगे बता रहे हैं श्लोक क्रमः, कुछ टीकाकार ताम च अवश्यम इसको 9वें नंबर पे रख लेते हैं और मंदम मंदम को 10वें पे, और कुछ ताम च अवश्यम इसको पहले 9वें नंबर पे रख लेते हैं और मंदम मंदम को 10वें पे रख लेते हैं। अतः तुम्हारा जानना निरर्थक नहीं। अच्छा, कह रहे हैं कि परंतु यही क्रम उचित जचता है,
यहाँ काव्य का मुख्य अभिधेय संदेश पहुँचाना है। इसका कथन कवि ने संतृप्ता नाम के 7वें श्लोक में कर दिया। तदंतर आनुषंगिक पथिक वनिताओं को आश्वासन का कथन अष्टम में दिया। तदंतर शुभ शकुन का प्रदर्शन मंदम मंदम श्लोक को यात्रा अनुरूप उचित ही है। मतलब 9वें नंबर पर जो श्लोक है मंदम मंदम, इसका क्रम के अनुसार उचित ही है। तदंतर यह अवश्य जीवित है, अतः तुम्हारा जीवन निरर्थक नहीं होगा। इसकी पुष्टि ताम च अवश्य इस 10वें श्लोक में उचित है। ठीक है मैम, आ रहा है मैम समझ में? जी मैम। अब 10वें नंबर के श्लोक में यक्षमेघ को बताता है कि अवधि के दिन गिनने में लगी हुई तुम मेरी पत्नी को अवश्य ही जीवित पाओगे। ताम च अवश्यम दिवस गणना तत्परामेक पत्नीम अव्यापन्नाम अविहत गति द्रक्षसि भ्रातृजायाम् आशाबन्धा कुसुम सदृशं प्रायसो अंगनाम सद्यापाति प्रणय हृदयं विप्रयोगे रुणद्धिः। अब इसके संस्कृत व्याख्या सुन लीजिए। हे मेघ मत प्रियामृतः अथवा व्रतभ्रष्टः इति विनिचित्यः त्वं स्वयात्रायाः वैयर्थ्यं न आशंक्यः यतो हि दिवसगणना तत्परां याम अवसरसंख्यानाम् आसक्ताम् अव्यापन्नां जीविताम् अनेन सा नामृता इति दृढयति यक्षः। फिर एव च एकपत्नीं पतिव्रताम् इति अनेन तस्याः व्रतस्खलनत्वं च प्रतिपादयति। शापान्तेः सः आगमिष्यतीति पातिव्रत्यपूर्वकं सावश्यं प्राणान् धारयति इति भावः। भ्रातृजायाः बन्धुप्रियां तां मतप्रियाम् अविहतगति अव्याहतगमनः अवश्यं नूनं द्रक्ष्यसि अवलोकिष्यसि। आशाबन्धः तृष्णाबन्धनं प्रणयः प्रेमपूर्णं कुसुमसदृशं पुष्पवन मृदु भवति इति भावः। अतः इव विप्रयोगे विरहे प्रेमिणः इति शेषः। सद्यपातिः तत् क्षणविनाशशीलम् अंगनानां वधूनां हृदयं जीवनं प्रायशः प्रायेण रुणद्धि न हीयति। अब इसके शब्दार्थ भी जान लीजिए। अविहत गति बरोक टोक गति वाला, दिवस गणना तत्पराम विरह के शेष दिनों की गणना में लगी हुई, एक पत्नी पतिव्रतः भ्रातृजायां भावी को, अव्यापन्नः तो अव्यापन्नः जीवित द्रक्ष्यस्य देखोगे। आशाबन्धः आशा रूपी बंधन अंगनानाम स्त्रियों के, विप्रयोगे है वियोग में, सद्यः पाति शीघ्र नष्ट हो जाने वाले, प्रणयी हृदय प्रेमी हृदय को, प्रायशः प्रायः रुणद्धि रोके रखता है। अन्वय से अर्थ देख लीजिए। अविहत गति दिवस गणना तत्पराम एक पत्नीम। हे मेघ तुम अविहत गति बेरोक टोक गति वाले, दिवस गणना तत्पराम विरह के शेष दिनों की गणना में लगी हुई, एक पत्नी पतिव्रता ताम उस किसको, यक्षिणी को, भावी को, भातृजायम भावी को, च अव्यापन्नाम जीवित अवश्यम अवश्य द्रक्ष्यसि देखोगे। हे मेघ तुम बेरोक टोक गति वाले विरह के शेष दिनों की गणना में लगी हुई पतिव्रता अपनी उस भावी को अवश्य जीवित देखोगे। ही आशा बंधः क्योंकि आशा का जो बंधन होता है,
तंतु होता है। अंगनानाम कुसुम सदृशम, स्त्रियों के फूल के समान कोमल। विप्रयोगे सद्य पाति प्रणयी, और वियोग में शीघ्र नष्ट हो जाने वाले प्रेमी। हृदय प्रायशः, हृदय को प्राय ऋणधि रोके रखता है। कह रहे हैं क्योंकि आशा रूपी बंधन स्त्रियों के फूल के समान कोमल, वियोग में शीघ्र नष्ट हो जाने वाले प्रेमी हृदय को प्राय रोके रखता है। यहाँ तक ठीक है? सबके समझ में आ रहा है? समासः दिवसानां गणना, दिवस गणना षष्ठी तत्पुरुष बनेगा। तस्याम तत्परा, दिवस गणना तत्परः सप्तमी तत्पुरुष बनेगा। भ्रातृ जायः, भ्रातृजायः षष्ठी तत्पुरुष बनेगा। आशा इव बंधः, आशा बंधनः कर्मधारय बनेगा। कुसुमई सदृशम, कुसुम सदृशम तृतीय तत्पुरुष बनेगा। अब टिप्पणी देख लीजिए इसकी। गणना संख्यानार्थक गण धातु से णिच प्रत्यय करके पश्चात युच प्रत्यय का अनादेश करके स्त्रीत्व विवक्षा में टाप करके गणना ऐसा रूप बना। गण धन, ई धन, अन धन और फिर युच और फिर टाप। अव्यापन्नः वी एवं आंग उपसर्ग पूर्वक गत्यर्थक पत धातु से कत प्रत्यय करके और फिर टाप करके व्यापन्ना बनाते हैं। ना व्यापन्नः, अव्यापन्नः, ताम ने तत्पुरुष हो गया। और एक पत्नी एक पत्नी यस्यासः, एक पत्नी बहुव्रीहि हो गया। यहाँ नित्यम से पत्न्या आदि सूत्र से न को गीप प्रत्यय हुआ। अविहत गति, न विहतः, अविहतः गति यस्यासा, अविहत गति बहुव्रीहि होगा। गम धातु से तीन प्रत्यय होकर गति ऐसा साधु होता है। विप्रयोगे वी और प्रउपसर्ग युज, युजिर धातु के भाव में घे प्रत्यय करके विप्रयोग ऐसा रूप बनता है। सद्यः पाति, सद्यः पतितुम शीलमस्यः, इस विग्रह से सद्य उस उपपद पूर्वक पत धातु से ऋणी प्रत्यय करके उपपद मतिंग के समान करके वृद्ध्या आदि करके सद्यः पाति ऐसा रूप बनता है। अंगनः प्रशस्तानि अंगानि यस्याम, इस विग्रह में अंग शब्द से अंगात कल्याणे इस वार्तिक के अनुसार लोमादि, पामादि, पिच्छा आदिभ्या सनेश लच, इस सूत्र से ना प्रत्यय हुआ है। ठीक है मैम? यहाँ तक सब ठीक है? यहाँ तक किसी को कोई प्रश्न हो तो बताइए। और इस श्लोक में आशा बंधन में इस वाली लाइन में रूपक अलंकार है। ठीक है? और कुसुम सदृशम हृदय में लुप्तोपमा अलंकार है। और सामान्य का विशेष से समर्थन होने से अर्थांतरन्यास अलंकार है। ठीक है मैम? हेलो, सभी के आ गया समझ में मैम? हेलो, आवाज़ नहीं पहुंच रही क्या मेरी? हेलो। हाँ, यहाँ तक समझ में आ गया मैम? हेलो। जी।